सर, योर ऑनर, कारोबारी पार्टनरशिप में धोखाधड़ी से बचने के तरीके वो आप हमें बताएंगे। जी जी। ज्ञानचंद साहब, हमारे पास बहुत बार ये सवाल लोग पूछते हैं कि पार्टनर्स अगर कहीं फ्रॉड करें तो वहाँ हमारे पास क्या लीगल एक्शन या कानून क्या कहता है कि हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। देखें, लीगल एक्शन तो हम तब लेते हैं जब हमारे साथ फ्रॉड हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और आप, मैं ये बताता चलूँ कि हमें कारोबार में एक पार्टनर फ्रॉड ना करें। उसके लिए बेहतर ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि द कप ऑफ टी एंड बिजनेस इज़ बिजनेस। आप कहीं भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखत पढ़त कर लें, आप एक एग्रीमेंट बनाएं। और हमने हर बार देखा कि अगर किसी जगह 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं तो कारोबार रन करने वाला कोई एक जो है वो पार्टनर होता है। तो आप बिज़नेस में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज़ करें अगर हम 2 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कारोबार चलाना आपने है। अब आपका मर्ज़ी है, आप उसमें नफ़ा दिखाते हैं या लॉस शो करते हैं। तो अगर मैं कारोबार में आपके साथ कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो हम लिखत पढ़त कर लें, ठीक है। और साथ साथ लिखत पढ़त होने के बाद मैं ये करूं कि जो भी मैं ट्रांजैक्शन करूं, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूं आपके पास, वो एक डॉक्यूमेंटेड हो। सपोज़ करें या तो आपके अकाउंट में वो पैसे आए हों या तो मैंने आपको वो चेक इशू किया हो। और साथ साथ बहुत बार हमने ये देखा कि लोग जो हैं वो, जो फर्म है वो अपनी रजिस्टर नहीं कराते, ऐसे ही एक पार्टनरशिप बना के कारोबार को चलाते हैं। और फिर कल कहीं अगर कोई कर्ज़दार हो जाता है, बिज़नेस लॉस कर जाता है, तो आपके पर्सनल एसेट्स भी चले जाते हैं। तो मैं अपने देखने वाले को ये मशवरा दूंगा कि जब कभी भी आप कोई कारोबार शुरू करने जाएं, कोई पार्टनरशिप हो चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, आप उसको कंपनीज एक में जो है वो रजिस्टर कराएं, उसको कंपनी बनाएं। क्योंकि कंपनी की एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सपोज़ करें एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म अगर लॉस करती है, तो जब लॉस होने के बाद उसके एसेट्स अगर लिक्विडेट हों या जो कर्ज़दारों को जो पैसे जाएं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के एसेट्स सेल होते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स सेल नहीं होते। हमने बहुत बार देखा कि लोग सिंपल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं। सपोज़ करें मैं कारोबार कोई और कर रहा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ, मैंने आपके पास 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए, आप कारोबार कर रहे हो और आपने कारोबार में करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। क्योंकि मैं आपके साथ 50% का लॉस, मतलब पार्टनर हूँ, प्रॉफिट में मेरा शेयर है, तो 50% का मेरा लॉस में भी शेयर हो गया। अब आपने शो किया कि आपको 20 करोड़ का नुकसान हो गया, अब मैं भी 10 करोड़ का फिर लायबल हो गया कि मैंने भी 10 करोड़ का नुकसान भरना है। तो अब है क्या कि मैंने 50 लाख लगाए, मेरे वो डूब गए और 19.5 करोड़ का मुझ पर और मज़ीद बर्डन बन गया कि जो मुझे कर्ज दे चुकाना है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बिलोंगिंग सेल करके। लेकिन अगर वही हमारी पार्टनरशिप जो फर्म है वो अगर रजिस्टर्ड है, एक SCCP वगैरह में, कंपनीज एक्ट में हमने रजिस्टर कराया और उस लिमिटेड लाइबिलिटी उसमें आ जाती है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार है कि वही फ़िलहाल जो है लिक्विडेट होकर कर्ज अदा होंगे। उसमें हमारी पर्सनल लाइबिलिटी पे नहीं आती। हमने पर्सनल एसेट्स जो हैं वो हमारे जो हैं वो सेल नहीं होते। तो मैं देखने वाले दोस्तों को ये आगाह करता चलूँ कि जब कभी भी आप कोई कारोबार शुरू करने जाएं तो काइंडली उसको कंपनीज़ एक्ट में आप रजिस्टर कराएं। हमारे यहाँ एक इदारा है SCCP, वहाँ आप कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। उसमें ये है कि आप कल कोई अल्लाह ना करे कोई लॉस हो तो आप बच सकते हैं। और फिर अगर आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे कोई धोखा ना करें, देखिए जब कभी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें ये तय होता है कि अगर एक पार्टनर जो कारोबार चलाएगा तो उसने हर साल का आपको कारोबार में क्या नफ़ा नुकसान हुआ उसने बताना है। क्या इन गोइंग और आउट गोइंग, क्या बिज़नेस में मतलब इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, वो सारा आप अगर हर साल या हर 6 महीने बाद अपने पार्टनर से पूछते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको फ्रॉड करने का या आपसे चीट करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, और बहुत बार हमने ये देखा कि दोस्त कहते हैं कि हमारा लॉस में कोई जो है वो शेयर नहीं है, क्योंकि मैंने इस बंदे को 50 लाख दिए, इसने मुझे कहा कि मैं इतना कमाऊंगा और आपका इतना हिस्सा होगा, मेरा लॉस में कोई वो नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी सूरत है तो आप भी वो इन टर्म्स कंडीशन में लिखा लें कि भाई कारोबार आपने ही करना है, सारे डिसीजन आपके हैं, आपको मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपने कहा कि मैं इसमें 50 लाख अपने मिलाऊंगा और 1 करोड़ पे मैं इतना कमाता हूँ, तो आप जितना भी कमाएंगे, मेरा जितना भी हिस्सा होगा, 1 साल के बाद जब आपने मुझे वो वापस करना है तो आप उसमें एक चेक जो है वो अपना लाजमी ले लें।
जिससे हम कहते हैं गारंटी या श्योरिटी, आप एक चेक ले लें ताकि 1 साल के बाद भी 50 साल के साथ 50 लाख के साथ आपको जो प्रॉफिट मिलना है, सपोज़ करें एक शख्स आपको कहता है कि 50 लाख इन्वेस्ट करें, मैं आपको 1 साल के बाद 10 लाख रुपए के प्रॉफिट के साथ 60 लाख रुपए आपको वापस करूँगा। तो बेहतर ये है कि आप लिखत पढ़त के साथ साथ एक एडवांस में पोस्ट डेटेड अगले साल का, जिन दिनों में उसने पैसे वापस करने हैं, तो आप एक चेक ले लें। चेक लेने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कल अल्लाह ना करे वो अगर चेक बाउंस होता है तो आपके पास एक रेमेडी है कि आप 489F की बाउंसिंग आप चेक की FIR कटवा सकते हैं और साथ साथ आप समरी सूट भी जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास चेक नहीं है और आप किसी की तरफ क्लेम करते हैं कि मुझे पैसे इतने उसकी तरफ हैं, तो आपके पास कानून ये कहता है कि आपने एक लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस के बाद फिर आपने एक रिकवरी का सूट फाइल करना है। अब क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो सिस्टम है लॉ का, वो कम से कम 4 साल तो आपका रिकवरी का सूट कोड में चलना है, लेकिन अगर उसकी जगह आपने चेक लिया हुआ है तो उसमें आप सेफ सिक्योर यूँ हो जाते हैं कि आपके पास एक मौका है कि आप FIR की तरफ जाएँ। और हमने अमूमा यहाँ देखा कि कारोबारी लोग या पढ़े लिखे लोग, ज़ाहिर सी बात है कारोबारी इसलिए कि एक शख्स को आप पैसे दे रहे हैं, वो कारोबार कर रहा है, इट मीन वो एक वाइट कॉलर बंदा है, एक कारोबारी बंदा है, एक पढ़ा लिखा बंदा है। तो अगर आप उसके खिलाफ़ FIR की तरफ जाते हैं तो हमने अक्सर ये देखा कि लोग FIR से पहले वो बैठ के सेटल डाउन कर लेते हैं। दूसरा आपके पास जो प्रोसीजर है समरी प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि आप चेक अगर है तो आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो समरी सूट के लिए भी यहाँ लॉ बताया गया कि विदिन 6 मंथ कोर्ट ने वो डिसाइड करना है। और हमने अमूमा देखा कि जब समरी सूट में अदर साइड को नोटिस जाता है तो वो लीव टू डिफेंड की एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। लीव टू डिफेंड का मतलब ये है कि वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि हमें केस को डिफेंड करने का मौका दिया जाए। और अमूमा हमने देखा कि वो लीव टू डिफेंड की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट कंडीशनल अलाउ करती है। हमने बहुत से केसेस में देखा कि सपोज़ कर जितने का चेक है, कोर्ट कहती है कि आप इतने पैसे यहाँ जमा कराएं, तो इसमें भी अदर साइड जो है वो पाबंद हो जाती है। वो ये समझती है कि अगर हम इतने पैसे यहाँ जमा कराएंगे, इससे अच्छा तो ये नहीं है कि हम जिनसे हमारे मामला चल रहे हैं ले दे के हम वहीं अपने मामले को रिज़ॉल्व करें। कोर्टों में जाएंगे, टाइम कंज्यूम होना है, फिर ज़ाहिर सी बात है कोर्ट के अपने एक्सपेंसेस हैं। तो फ्रॉड से बचने के लिए बेहतर तरीका है कि आप जो भी आपके टर्म्स कंडीशन है वो क्लियरली एग्रीमेंट में मेंशन करें। और साथ साथ अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने पैसों को सिक्योर करने के लिए आप एक पोस्ट डेटेड चेक जो है वो गारंटी के तौर पे ले लें। तो मैं समझता हूँ आप अपने आप को मज़ीद ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और मज़ीद आपके जहन में ऐसा कोई सवाल हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप शाम 6 से 8 बजे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।